ओम शांति। आज 22 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आई है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। ठीक है। बाबा ने कहा किचड़ा कौन सा? विकारों रूपी किचड़ा। बाबा कह रहे मुझे दे दो, क्योंकि जो पुण्य आत्मा बनेंगे वो बाबा ने कहा विकारों का दान करने से ही बनेंगे। ठीक है, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कह रहे उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तो आंसर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो तुम पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाओ। ठीक है। बाबा ने कहा ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से कुछ लेते नहीं है, सिर्फ ममत्व मिट जाए। बाबा ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ जो सौदा किए हो वो सच्चा करो। ऐसे नहीं आज तो ले लो कल को वापस आ जाए आप पे। तो बाबा ने कहा ये सच्चा सौदा नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं लेता तुमसे, तुमको सिर्फ कहता हूँ कि ममत्व क्या करो, मिटा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखदाई वही है। उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। बाबा ने क्या कहा? बुद्धि से क्या करना है? ठीक है, बाप के हवाले कर देना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चलो, क्योंकि चारों तरफ पाप ही पाप है। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। बाबा ने कहा गीत भले ही बनाया है, लेकिन बाबा ही समझाते हैं। रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझता ही नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं, राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। बाबा क्या दे रहे हैं? श्रीमत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं, शिव भगवानुवाच। भगवान तो निराकार है, निराकारी, आकारी और साकारी, 3 दुनियाएं हैं। बाबा कह रहे 3 दुनिया है। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं बाबा? किसके साथ रहते हैं? अपने बच्चों के साथ। बाबा ने कहा मैं अकेला नहीं रहता। बाबा ने कहा मैं कभी भी परम धाम को खाली नहीं करता। जैसे घर में कोई ना कोई बच्चा रहना चाहिए, खाली नहीं छोड़ते। तो बाबा ने कहा मैं भी खाली नहीं छोड़ता। ठीक है, जैसे खाली होता है नीचे से वापस ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम साथ रहते हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन और रावण राज्य माना रात। इस समय क्या है? काली अंधियारी रात है, अर्थात विकारों की रात है। ठीक है, ये बातें और कोई नहीं जानता, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। बाबा ने कहा मेन बात क्या है? याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको तो पुण्य क्या करना है, तुम्हारे पास जो किचड़ा है ना वो मेरे हवाले कर दो। बाबा ने कहा ये पुण्य करो। कल भी आपको समझाया था ना कि इस समय सबसे बड़ा पुण्य है शिव बाबा को याद करना, फिर उससे भी बड़ा पुण्य है जीवन को पवित्र करना। ठीक है, बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाबा ने कहा ये पुण्य करो। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है, तुम्हारे पास जो किचड़ा है बस वो मेरे हवाले कर दे जाओ। ठीक है, मतलब जो भी कमी कमजोरी है, जो भी कुछ समस्या है, बाबा ने कहा मेरे हवाले कर दो।
मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। ये दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ठीक है, बाबा ने कहा मुझे ये इन सब का तो क्या करूंगा, मुझे तो तुम विकारों का दान दे दो। ठीक है, और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बाबा आया है दान लेने के लिए। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस शरीर को बाबा ने कहा जो सड़ा हुआ है इससे क्या करो, ममत्व मिटा दो, ये मुझे दे दो। ठीक है, किसी काम का नहीं है। आत्मा शरीर से जब तक ना छूटे तब तक कैसे बात बने, क्योंकि विकार लगे तो शरीर से ही है ना। खाली आत्मा क्या किसी को तंग करेगी, परेशान करेगी, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा शरीर में आके प्रवेश करती है तब वो विकारों की वशीभूत होती है और पाप कर्म की ओर बढ़ती है। तो बाबा यही कह रहे बच्चे तुम सबसे पहले मुझे ये दान में दे दो और फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम ममत्व मेरे से रखो, किसी से भी ममत्व मत रखो, क्योंकि जहाँ ममत्व रखेंगे वहाँ विकारों की प्रवेशता हो जाएगी। भल 10-20 करोड़ हैं, परंतु बाबा कहते बुद्धि निकालो इनसे, क्योंकि ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगी। क्या जो भी है ये ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे ये तुम्हारे को परेशान, देखो दुनिया में देख लो ना लोगों का, इसीलिए आप खुद को संभाला करो। ठीक है, हर चीज से संभाला करो। पैसे की बात नहीं, यहाँ पे बहुत बातें और बहुत बातों में बुद्धि फंसी पड़ी रहती है। किसी की, जैसे कल बताया ना, किसी के खाने में, किसी के पहनने में, किसी के अपने मान सम्मान में, यही बुद्धि फंसी पड़ी है। बाबा ने कहा आम भी याद है तो बुद्धि वही फंसी पड़ी है। तो मतलब समझ रहे हो, इतनी छोटी सी बात बाबा ने क्यों कही, इसका मतलब किसी के दिमाग में वही चलता हो। सबसे ज्यादा चलता है, तो इसलिए बाबा कह रहे बच्चे अपने आप को क्या करो, इन चीजों से। ठीक है, दुनिया को तो छोड़ो, अपने को देखना है हमें। ठीक है, कि हमारा कितना चलता है, हमें किसी क्या, हमें तो अपने पे ध्यान देना कि हमारी बुद्धि तो नहीं भटकती कोई खाने की चीज से या फिर कोई पहनने की, ऐसे हमने देख लिया। क्योंकि दुनिया में दिखावा की वजह से अच्छी अच्छी आत्माएं भी प्रभावित हो जाती हैं। आपको ये देखना है मुझ पे तो प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी कोई आत्मा, जैसे मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि इतने पावरफुल बनो कि भगवान को आकर्षित कर लो। लोग एक दूसरे को आकर्षित करने के चक्कर में रहते हैं, अब भगवान को आकर्षित करके दिखाओ ना, बात तो तब है। योगी आत्माओं को आकर्षित करके दिखाओ, रूहानियत से, बात तो तब है। शरीर के पीछे किसी को आकर्षित कराना तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। बाबा कह रहे बच्चे बुद्धि क्या करो, अब सबसे निकाल दो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना सस्ता सौदा है। बाबा ने कहा देखो बताओ मैंने तुमसे क्या मांग लिया, बताओ। कहते हैं मैंने जिनमें प्रवेश किया उसने सब सौदा किया, अब देखो उनको कितना राज्य भाग्य मिल रहा है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी ही बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो बाप से फुल वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा मैं तो, तुम मेल हो फीमेल हो, सबको क्या करता हूँ बराबर। यहाँ पर कोई मेल फीमेल की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा मैं सबको पूरा सुख देता हूँ, सब वर्षे के अधिकारी। ठीक है, मतलब बाबा से जो सुख मिलता है उसके अधिकारी सभी हैं। बाबा ने कहा वास्तव में तुम सब कुमारियां हो। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ते मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं। वास्तव में तुम सब कुमारियां हो, बाप से कितना कुछ लेती हो। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो बाबा ने कहा, एक ने कहा अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया, तो वह बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हो, अब किसका खाती हूँ देखो। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते। बात समझ में आ गई कि पहले जिसे क्या कहा, जिसे निकाल दिया कि भैया तुम मेरा खा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ठीक है, बाद में पता चल गया जब बड़ी बन गई कि किसका खाती हूँ, तो अपने भाग्य का। और ये तो हकीकत है, हर आत्मा अपना भविष्य, अपना सब कुछ जब जन्म लेती है तभी वो अपना साथ में लेके जन्म लेती है। बहुत प्रैक्टिकल है ऐसी चीजें। जैसे कि मेरे सामने किसी को मैंने खुद देखा है,
कि उनको जब बेटा हुआ तो उनके घर में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फकीर से राजा बन गए वो। तो इसका मतलब जो संतान हुई वो अपना भाग्य का लेके आई है। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं दे सकते आप, किसी को वाह नहीं दे सकते। अपने भाग्य का खाते सब, कोई किसी का नहीं खाता। और जो कोई आपको ऐसे कहे उसको तो समझा देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए दुनिया में कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये कोई ऐसी नहीं है कहावत, इसके पीछे रहस्य है। तो बोला, बाबा ने कहा, फिर पूछा किसका खाती हो देखो। तो बाबा ने कहा तुम भी ये सब अपनी तकदीर बनाते हो, ठीक है। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में राम नाम रखना चाहिए रावण लीला ग्राउंड, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण की लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। प्रदर्शनी करते आए हैं कोविड से पहले, बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम होते आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए ये राम राज्य, ये रावण का राज्य, तो समझ जाएंगे। देवताओं की देखो कितनी जबरदस्त महिमा है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण का तो अंत राम ही करेंगे ना, ठीक है। मतलब राम अर्थात शिव बाबा, दशरथ के पुत्र राम ही सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर मनुष्य है, और मनुष्य को आप भगवान की उपाधि नहीं दे सकते, ठीक है। बाबा बोल रहे इस समय राम लीला है नहीं, सारी दुनिया में है रावण की लीला। इसका मतलब सारी दुनिया है विकारों के वशीभूत, ठीक है। सारी दुनिया जो है वो पांचों विकारों की अग्नि पे तप रही है। इस समय पांचों विकार फुल फोर्स में है, जिसको रावण लीला कहा जाता है कि चारों तरफ किसकी लीला है? लोग कहते हैं भगवान की लीला है, तो वास्तव में इस समय भगवान की कोई लीला नहीं चल रही, इस समय रावण की लीला चल रही है। भगवान की लीला चल रही है संगम पे अपने बच्चों के लिए, जिनको मनुष्य देख नहीं पा रहे, ठीक है। वो चल रही है उसकी लीला, जो साधारण वेशभूषा में बच्चों को तैयार कर रहा है। किसी को पता भी नहीं है, पता तब चलेगा जब आगे की और समय बढ़ेगा। कहेंगे तो हमारे पड़ोस में रहती थी, अच्छा ये देवी बन गई, ये कैसे हो गया, हमें पता भी नहीं चला। ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि प्रभु की लीला चल रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर में उतर रही है बात, ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो रावण की लीला चल रही है, मेरी कोई यहाँ लीला नहीं है, मेरी लीला तो तुम्हारे ऊपर चल रही है। अच्छा लगेगा कि राक्षस प्रवृत्ति को बदल के मैंने देवता बना दिया। अच्छा, कितनी सुंदर बात। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि कोई आप अलग से नहीं दिखाई दे रहे, अब समय आने पे दिखोगे, मतलब जिससे किसी को शक भी ना हो कैसा बाबा गुप्त काम कर रहा है। नहीं, जैसे माँ होती है ना, बच्चे को चुपचाप तैयार कर देती है। पहले बुद्धू समझते थे, उसी ने दुनिया में नाम कर दिया। तो बाबा भी वही कह रहे, जिनको कहा नारी नरक का द्वार है, उसी से खुलवाऊंगा गेट। अब बताओ, देवियों की पूजा करते हैं ना, तो बात समझ में आ रही है। तो आपको खुशी होती है इस बात की। तो किसकी लीला चल रही है? सब रावण की लीला चल रही है। हम किसकी लीला में हैं? हम तो प्रभु की लीला में, शिव बाबा की लीला के अंदर आते हैं। हम रावण की लीला में नहीं फंस सकते, क्योंकि आज बाबा ने कह दिया है कि देखो ऐसा है, तुम मेरे को दे दो अब क्या दान में, ठीक है। लेकिन सभी अपने को बड़ा गलवंत समझते हैं, ये भी कह रहे फिर बाबा। रामलीला होती है सतयुग में, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। ये टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भक्ति में क्या करते आए हैं? ढूंढते आए हैं, और अभी तक कुछ मिला नहीं है। ढूंढ ही रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। और ढूंढा तभी जाता है जब अंधकार होता है। भाई आप उजाले में थोड़ी कोई चीज ढूंढोगे, तो तुरंत मिल जाएगी। तो जिस समय सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार छा जाता है, तब मनुष्य परमात्मा को ढूंढते हैं, ठीक है। तभी ढूंढ रहे हैं, अंधकार में है, सोंजरे में आए तो मिल ही जाए, ढूंढने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ज्ञान मार्ग में को अपनाए तो परमात्मा मिल जाए। अब भक्ति में ही रमण करना चाहते हैं बस,
नहीं मिलेगा। तो जिसने ज्ञान योग होगा, जिसको बाबा ने कहा, उसकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी तक कोई संपूर्ण नहीं है, अभी बनते जाते हो। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे। बाबा ने कहा तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे को क्या दे सकते हो। वो गीत है ना, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कुछ है ही नहीं आपके पास, सड़ा हुआ शरीर लिए बैठे हो, सभी के शरीर में बीमारी है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे शरीर का तो मुझे कुछ करना नहीं है, और आत्मा में लग गए रोग। तो कौन ऐसा होगा जो अपनी खराब चीज को ले ले। पर वो जिन वाली कहानी सुनते थे ना बचपन में, वो याद आती है कि हाँ वो एक जिन है, तो वो बाबा ही है जिन हमारा। तो कहते तुम्हारे 5 विकार मुझे दे दो तो मैं तुमको बादशाही दूंगा, ठीक है। बाबा ने कहा तुमसे क्या लेंगे बताओ। जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई हमने इतना किया इतना किया, आप ये बताओ किसके लिए किया, ठीक है। ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे संस्था चल रही है, सब किसकी सेवा में लग रहा है, ईश्वरीय सेवा में लग रहा है। और सबसे वंडरफुल बात ये है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं आपको दिख सकता। कि नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने भी सही समय पे शरीर छोड़ दिया, नहीं तो लोग बाबा को भी कुछ भी कह देते, क्योंकि आजकल दोष लगाने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी कह देते हैं। तो पर देखो कितनी वंडरफुल बात कि बहनों माताओं के माध्यम से बाबा ने संस्था को चला दिया। जिसके लिए कह देते हैं तुमसे तो घर ना संभले, तुम तो घर में ही रहो, तुम घर ही संभालो, तुम इसी के लायक हो। और देखो एक एक बहन कितने कितने भाई बहनों को संभाल रही है। मेंटली सब पूरी तरह डिस्टर्ब, अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो तो यही अस्पताल में मिले, सोचो जरा। तो वो कौन संभाल रहा है, बहनों को तो क्या बना रखा है, खाली बस काम किसका चल रहा है पीछे से। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा ही है जो हमको सम्मान देता है और हमें उठाता है। तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें आगे ही बढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ बताओ, मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। नहीं देखो दुनिया में आप आजकल किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो उसके पास लेके जाते हैं ना, तो कितना कुछ करना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और यहाँ पर बाबा के पास आते ठीक हो जाते हैं। वो दिख नहीं रहा लेकिन काम तो वो पूरा कर रहा है। अब दिख नहीं रहा तो आपको नहीं दिख रहा ना, क्योंकि विकारों की मैल चढ़ी हुई है। जैसे कई लोग कहते हैं हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अब महसूस कैसे हो, पाप कर्म इतने ज्यादा है। जिसे मैं आपको कहती हूँ कि जिसका यहाँ पर बैठ कर कभी योग नहीं लगता तो सोचो बड़े कड़े पाप है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि शिवरात्रि के दिन सबको जो योग कराने का मौका मिलता था, तो जिसको कहते थे कि भाई तुम्हारे जिसको यहाँ भी योग नहीं लग रहा तो फिर आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आपको तो बहुत करना चाहिए, बहुत ज्यादा सर पे बोझा है। कि जो भगवान के पास बैठ करके भी योग नहीं लग रहा, उनको योग कराने की सेवा दी जाती थी। तो आप समझ रहे हैं तो कितना जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, ठीक है। बाबा कह रहे कि बच्चे, बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, भट्टी बनानी है। भट्टी समझते हैं, संगठन, तपस्वी आत्माओं का संगठन, ठीक है। तो तपस्वी आत्माओं का संगठन बनाने के लिए करना पड़ता है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बगैर इतनों की पालना कैसे हो। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की अवस्था एक रस तो नहीं बनी, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी सुनी होगी आपने। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकलेंगे, ठीक है। एक शब्द जोड़ दिया, पुरुषार्थ अनुसार, ठीक है। दुनिया में भक्ति में कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो यहाँ पर बात ये है कि जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उसी हिसाब से बाहर सामने चमकेंगे, निकलेंगे वो। और किसी ने कुछ किया ही नहीं, आप इतने समय से योग कर रहे हैं, बैठते हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, स्थिति आपकी फिर भी अगर खराब हो रही है तो इसका मतलब आपने पुरुषार्थ सही तरीके से किया नहीं, ठीक है। फिर आप दोष चाहे किसी को भी दे दें, जैसे आप घर वालों को दोष दे दें, भाई ये घर में रहती थी इसलिए मैं कर नहीं पाई, बच्चों ने मुझे डिस्टर्ब कर रखा था, मेरे पति ने मुझे परेशान कर रखा था। तो ये सारी चीजें अगर आप कहते हैं तो ये तो बहाने हैं।
पहले बहने माताओं ने कितनी कितनी तपस्या करी है, वो आपको अलग से उतर के आई आकाश से, आप ही की जैसी है वो। और आपको तो इतनी छूट भी मिल रही है सेंटर आने में, तो घर से बाहर भी निकल नहीं देते थे। 4 बजे चली जाती थी जब सब सोए रहते थे सेंटर, और जब तक सब उठते थे 8 बजे से पहले पहले आ जाती थी घर में पैदल चल के। पैसे भी नहीं होते थे इतने कि भाई आप वो रिक्शा कर लो, कुछ साधन मिल जाए, तो उनमें भरिया बल। आजकल रह गया दिखावा, आजकल दिखावा रह गया। अगर स्थिति अच्छी हो ना तो वो दिखेगी सामने, वो दिखती नहीं है तो उसका मतलब समझ लो, तो वो तोते की तरह हो गया। हाँ सही बात, रट्टू तोता हो गया। तो उससे क्या फायदा मुझे बताओ, ये तो औरों की तरह हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, किसी को भी आप क्या ना करें, दोष ना दें कि भाई इस आत्मा की वजह से मैं नहीं कर पाई, उसकी वजह से नहीं कर पाई। आप अपने ऊपर अब देखो जरा, अपनी कमी निकालने को बैठो। किसकी कमी निकालनी है? अपनी। कि मेरा योग नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, मैं खुद को चमाट लगाऊं सीधा। मैं तो साफ कहूँ बात, बाबा कहते थे नींद आती है आंखों पे तेल लगा लेते थे, तो नींद कैसे आती है? कुछ कुछ करवाते रहते थे, सो कैसे जाते हो अमृत वेले, ये तो पाप है, ऐसे बाबा कहते थे। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या कहा, नंबर 1 चमकेंगे। जिसने जितनी तपस्या करी है वो चेहरा दिखाई देगा, और चेहरा दिखता है नहीं क्योंकि वो अंदर में जाता नहीं है, बस ऊपर ऊपर से रटते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट कुछ भी नहीं। पासिंग मार्क्स तो ले लो कम से कम, 33 चाहिए होते, कितने चाहिए होते पासिंग मार्क्स? 33 चाहिए। बताओ, इतने भी मार्क्स आपके पास नहीं होंगे तो बात बिगड़ जाएगी फिर। तो ठीक है, तो नंबर 1 करेंगे सभी। बाबा ने कहा नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहां से लिखकर भेज देते हैं बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं है, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया, अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुमको वापस जाना है। ठीक है, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुमको वापस जाना है, इस बात का ध्यान रखो। बाबा को याद करो, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा भी रहे। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, मतलब समझ गए? क्योंकि वो लॉर्ड और गॉड, ठीक है, जो लॉर्ड कहा जाता है वो भगवान भगवती है, और जो गॉड है वो एक है। तो बाबा ने कहा मैं भगवान गॉड, मेरे पास भगवती कोई नहीं क्योंकि वो मनुष्य नहीं है ना। ठीक है, मनुष्य हो, जैसे राधे के साथ श्री कृष्ण को दिखाया है, लक्ष्मी के साथ नारायण को दिखाया है, शंकर पार्वती दिखाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉर्ड है, और जो गॉड है सबका एक, वो कौन है? निराकार। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बहुत युक्ति की बातें हैं, सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ न सके। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ज्ञान ना होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे क्या करते हैं? महिमा गाते हैं। अरे वो तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज्य में हो। ये ब्रह्मा भी माता है ना, क्यों? क्योंकि हमारी क्या करे? जन्म मिला अलौकिक, तो इन द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती, यानी मम्मा। कितनी गहरी बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, ज्ञान से मर्तबा मिलता है। ठीक है, नॉलेज से पोजीशन मिलती है, जिसको जैसी नॉलेज होगी उसी हिसाब से पद प्राप्त करता है। तो बाबा जादूगर है। ठीक है, कैसे जादूगर कामना में कैसे कर लेते हैं बाबा जादू?
काम अपने कराते जा रहे हैं और दिखाई देते नहीं है। बाबा हमारे को क्या कर देते हैं, मनुष्य से देवता बना है। सबसे बड़ा जादू तो ये है। ठीक है, दुनिया में कोई किसी की एक खराब आदत न मिटा सके, या राक्षस जैसे को सुधार दिया। अच्छा, बाबा ने कुछ ऐसी आत्माओं को लिया है कि जिनको दुनिया ने तो डिक्लेयर कर दिया ये तो है ही बेकार। बाबा ने कहा यही करेगा मेरे काम। देखो कितनी बड़ी बात है। जिसको मूर्ख साबित किया उसी को भगवान ने बुद्धिमान साबित कर दिया, क्योंकि उसका काम है ना। तो समझते नहीं है कि भगवान का कार्य है, सोचते हैं कि हाँ ऐसी होगा कोई। तुम गाते हो रत्नाकर जादूगर तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ भी लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे साक्षात्कार से, तुम कोई वह बन गई क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी कराएगी। नौंधा भक्ति से भावना तो शुद्ध रखते हैं, नौंधा भक्ति में उनको अजूरा भी देते हैं, मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बन रहे हैं। पहले होती थी एक की भक्ति, अब होती अनेकों की, और सारी समस्या यहीं से उठती है। ठीक है, आप किसी एक पर टिके रहो, हो सकता हो आपको कुछ देने के लिए तैयारी हो रहे हो, तब तक आप दूसरे पहुंच लो, दूसरे से तीसरे पे पहुंच लो, तो कुल मिला के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वेट नहीं किया। कहते ना भगवान के रिप्लाई का इंतजार करो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपको स्पेशली कोई रिप्लाई भेजेगा, आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, और क्या चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान हो रहे हैं, अभी तो सब पतित है। गाते भी हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। अब वो कहाँ ले चले, वो कहाँ पर है? शांति धाम। ठीक है, तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना। स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं है। ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। देवी देवता धर्म था, तुम देवताई आत्मा हो, तभी तो यहाँ बैठे हो। ठीक है, तो इसीलिए दूसरों को देख करके अपने आप को ना परेशान मत किया करो, क्योंकि आप दूसरों जैसे तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अब इसको ऐसे समझो, जैसे घर में अगर किसी एक व्यक्ति की लड़ाई करने की आदत है, तो क्या सारे लड़ पड़ते हैं? चुप हो जाते हैं कि भाई इसकी तो आदत का पता है सबको, तुम चुप हो जाओ। कोई नया भी आएगा ना तो उसे भी बता देंगे इसकी आदत ही ऐसी है, लड़ने तो नहीं लग जाएंगे। तो बात यही है, अगर दुनिया में लोग चाहे कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी तो स्वप्न से भी परे है, क्योंकि आप वो वाली कैटेगरी की आत्मा नहीं हो, इसलिए नहीं कर सकते आप। लोग अपने जीवन को साफ सुथरा बनाना स्वप्न में भी नहीं सोचते। मतलब जो बाबा हमें जिस लेवल से बनाता है, शुद्धिकरण करता है हमारा अंदर से, लोग कहेंगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो अपने मस्त हैं बस। और बाबा हमें कहता है नहीं, तुम दुनिया के लिए करो, कोई खराब भी बोल रहा है उसके लिए भी करो। सोचो आप, देखो लेवल देखो आपको कहाँ पहुंचा रहा है, आपको कितना ऊंचा उठा रहा है। वो इसलिए उठा रहा है क्योंकि आप थे, ऐसे थोड़ी किसी को ऊंचा उठा देंगे। आपकी शक्ति को जागृत कराया जा रहा है। जैसे हनुमान को श्राप से ही तो हो गया था, तो बाबा ने कहा माया ने तुमको श्राप दे दिया है कि तुम भूल जाओ अपनी शक्ति, विकारों के वशीभूत हो गए। तो हो गए फिर विकारों के वशीभूत, और फिर कहते हम कहाँ देवता, आप ही सही हो। ये और कह रही है आगे से, अरे हम तो हैं ही सही, आप बताओ ना, आप भी सही हो जाओ तब तो अच्छी बात है। हम बैठे इसीलिए भगवान ने हमें काम ही ये दिया दूसरों को सही बनाने का। ठीक है, आप नहीं बनोगे तो वो आएगा पीछे से करवाने। अच्छा, कई बच्चों पर बाबा पीछे लगा रहता है, कई हो गया, चाहे वो थोड़े अलबेले भी हो जाते फिर भी लगा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं उससे कुछ काम, वो काम कुछ करवाना चाह रहा है आपसे, तभी वो आपके पीछे लगा हुआ है। नहीं तो जो भगवान को एक या दो तीसरी बार इग्नोर मारे ना, तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, छोड़ देता है फिर। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अंदर से सच्ची हैं और भोली हैं, तो बाबा फिर भी उनको कहता रहता है। और जो चंट चलाकपना दिखाती है उनको नहीं कहता बाबा, क्योंकि भगवान के घर में छल चल न सके। छल वाला यहाँ नहीं टिक सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेंटर में रहने वाले हो या वो आने वाले हो। ईश्वर का घर है
ये इंद्र सभा है, ये उसकी कहते हैं दीवारें भी सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कण कण में जो है उसके वाइब्रेशन फैले हुए हैं। किसी की खराब चीज होगी दिमाग में तो वो यहाँ से बाहर कर देगी अपने आप उसे। अच्छा, फिर कहते हैं, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ सकते अंदर। अरे क्यों नहीं आ सकते आप? नहीं हम आ ही नहीं सकते, फिर कभी आएंगे। वो उनका कभी फिर कभी नहीं आता। उसके पीछे कारण समझो, क्या है कारण? पाप कर्म रोक लेते हैं, वो द्वारे उसके आने। ठीक है, तो बाबा हमें यही सारी शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा कि स्वर्ग ही था, एक ही धर्म था, समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा तुमको समझा रहा हूँ, तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम देवता धर्म वाली आत्माएं हो। तुम हर बार खुद को संभालो, हर वक्त खुद को संभालो। कोई किसी को नहीं संभालेगा यहाँ, आपको खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा। आपकी खुशी अपनी है। बाबा ने फिर आगे कहा, तुम अभी श्रवण कुमार कुमारियां बन रहे हो, तुम सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाते हो, तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। क्या कहा? सब मित्र संबंधियों को ज्ञान देकर उन्हें भी उठाना। क्यों? क्योंकि सब हैं तो बाबा के बच्चे। बाबा ने क्योंकि तुम्हारी सेवा है। ठीक है, आपको उस घर में भेजा है, इसीलिए भेजा है कि आप सबका कल्याण करें। बाबा तो जा नहीं सकता सबके पास। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बनवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यही है। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस बात पे ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का आप कहते हैं, अथॉरिटी से फोर्सफुली कह रहे हैं। तुमको कोई इंसान नहीं कह रहा है यहाँ पे, कोई साधु महात्मा नहीं कह रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी क्या फायदा होगा? आपका जीवन सुधरेगा, किसी क्या फायदा होगा? ना तो आपसे रिश्तेदारी से जुड़े, ना आपसे मित्र संबंधियों से जुड़े, किसी भी तरह से नहीं जुड़े हुए, फिर भी आपको इतना कह रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई। हाँ ठीक है, आपको ये देखना चाहिए ना, आप बाबा की हर बात के ना अंत तक जाओ, उसके डेप्थ में जाओ कि बाबा ने ये बात कही तो मुझे किस लिए कही है, कुछ तो कारण होगा, या ऐसे बस कह दिया। तो बाबा कह रहे अरे बेहद का बाप, मतलब आपको याद दिला रहे हैं कि मैं निराकार तुमसे कहता हूँ, मेरा आदेश है ये, तुम मेरी बात मान लो। ठीक है, अरे तुमको बेहद का बाप कहते हैं। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र तो रहना पड़े ना। तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती हैं। कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे? बाबा के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पे चलना पड़ेगा। अब बाबा आया है मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाबा कहेंगे लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है, बहुत रहमदिल बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। बाबा ने कहा जीवन को पवित्र बनाने के लिए तुम्हें सहन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शुरू में बहने माताओं ने कन्याओं ने बहुत सहन किया है, ऐसा नहीं है कि फ्री में सब कुछ सहजता से। और ये तो चीज ऐसी है कि इसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया से। ये बाबा ने कहा ये तुम्हारा अपना 21 जन्मों का सुख है, तुम इस एक जन्म में, और चलो ये भी छोड़ो, ये भी नहीं पता ना 2-4 साल जिए, हो सकते 1 साल भी ना जिए, तो दोनों हाथ खाली। मर गए अगर तो मुझे बता दो तो क्या होगा? क्या मुंह दिखाएंगे किसके आगे? ये कह देंगे बाबा, पड़ोसी ये कहते थे, रिश्तेदारी ये कहती थी, सगी सहेलियां ये कहती थी, पति देव ये कहते थे, कह दोगे तो फिर क्या करोगे? हिम्मत से चलना पड़ेगा। आजकल तो जमाना बहुत बदल गया है, ये तो मुरली इतनी पुरानी है। आजकल तो बहनें अपने हक के लिए कैसे क्या कर रही हैं, तो बात समझ में आ रही है कुछ? बाबा ने कहा मैं तो अपकारी पर भी क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि खाता खराब ना हो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए तो रजिस्टर खराब मत करो।
हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए, अच्छी ज्ञान रतन निकल जाए और सुने नहीं तो धारणा कैसे होगी। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, कोशिश करके रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को जोर से बोलो, इकट्ठा बोलो सब। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना खाता खराब ना हो। मतलब दूसरों के चक्कर में, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना रजिस्टर खराब कर लो और इस बीच में मृत्यु हो जाए तब कितना बुरा हाल होगा ये बता दो। आपने लोगों की वजह से अच्छे कर्म करना छोड़ दिया। हमेशा ध्यान देना रखना, दुनिया में भी कहते हैं ना कि जो गंदगी में ही रहा है उसे गंदगी में ही रहना अच्छा लगेगा और वो आपके अपने साथ दूसरों को भी ले डूबेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम ना जरा ध्यान रखो इस बात का कि तुम अपना खाता क्या ना कर लेना, इसके लिए तुमको बहुत क्या रहना है, खबरदार। कभी कुल कलंकित नहीं बनना, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी, ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, श्रवण कुमार कुमारी बन, ज्ञान कामर पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। ये नहीं कि तो सुनते ही ना है, सुनेंगे ही नहीं, सुनाना पड़ेगा। अब बताओ क्या करोगे। अब एक बात बताओ, अब सेंटर पर ऐसी थोड़ी सेवा हो जाती है, करनी पड़ती है, अपने आप तो हो नहीं जाएगी। प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, योग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे तो है नहीं, पर हम करते खुशी से हैं। अब आपको भी यही सीखना पड़ेगा, खुशी से। बाबा मेरे से इन आत्माओं की सेवा करवाओ, मेरे घर में बाबा इतनी आत्माएं हैं, इनका किसी तरह आप कल्याण करवाओ मेरे से, इतना सोचना बस, बाकी काम तो बाबा ही करेंगे। तो वरदान दिया बाबा ने, अपनी ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपना ऑक्यूपेशन, बाबा ने कहा देखो तुम्हारा क्या ऑक्यूपेशन है। बाबा ने कहा अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ। वो कौन सा है, मैं राजयोगी हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल है, ठीक है। मैं राजयोगी, राजयोगी का मतलब यही होता है जिसने खुद पे राज कर लिया फिर वो सब पे करेगा, और जिसने खुद पे राज कर लिया वो भगवान को पा लेता है, बाबा से बुद्धि सहज लग जाती है। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वो 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। ऐसा नहीं है दिमाग की शांत होना, ठीक है। बाबा ने कहा अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। तो इसलिए राजयोगी मैं क्या हूँ, मेरा स्वयं पर क्या है, कंट्रोल है, मेरा मेरे मन पर पूरा कंट्रोल है। मुझे इस आत्मा के बारे में नहीं सोचना तो नहीं सोचना, मेरा कुछ नहीं दिमाग चलेगा, मेरा दिमाग शांत रहेगा। ये किससे बात करनी है, अपने से, हाँ बस, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं, ठीक है। जिसने स्वयं पे राज्य कर लिया वो दुनिया पे राज्य करता है, इतिहास गवाह है। ऐसे झूठ मूठ नहीं है बात, ये इतिहास गवाह है इसका। आपका खुद पे कंट्रोल जैसे जैसे होने लगेगा, आपके घर के सारे सही चलने लगेंगे, सही ट्रैक पे, ठीक है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पे बहुत सारे नाम रखे हैं। मतलब कोई इस ज्ञान को अमृत कहता है, कोई अंजन कहता है। गुरु नानक ने ज्ञान अंजन गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, सदगुरु दिया। मतलब कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से हरी भरी बन जाती है सृष्टि। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतुगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है।
इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे वो ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये अमृत है। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य काम, जो ही 5 विकारों के मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होते हैं। उसमें मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म होता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना कोई कठिन बात है। ये ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल में मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतोगुणी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ व्यवहार में रह के निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा का पालन कर रही हैं। सब एक दूसरे को विकारों में धकेल रहे हैं। जो साफ सुथरा जीवन व्यतीत भी करना चाहता है उसको भी नहीं करने देते, तो उल्टी मर्यादा हो गई। तो इसको कहते हैं नहीं ये तो मर्यादा है। ये क्या मर्यादा है? ये तो पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों की मर्यादा है। एक दो को सिखाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है, वो तो कोई जानता नहीं। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, अर्थात पवित्र बनना। अगर कोई से पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज आपके लिए होमवर्क है, मैं क्या हूँ? राज योगी। ठीक है, मेरा स्वयं पर क्या है? कंट्रोल है। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अच्छा, ओम शांति।